भगवान किसको कहते हैं? तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बतलाते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर एक ही समय में एक साथ 6 प्रकार के गुण पाए जाते हों उसको भगवान कहा जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसके पास सबसे ज़्यादा धन हो, ये पहला गुण है। जिस व्यक्ति के पास सबसे ज़्यादा धन, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा बलवान हो यानी शक्ति, और तीसरा जो सबसे ज़्यादा यशवान, जिसका यश तीनों लोकों में फैला हो, और चौथा जो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान हो, और पांचवा जो सबसे ज़्यादा त्यागवान हो, और छठा जो सबसे ज़्यादा सौंदर्यवान हो। यानी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सुंदरता पाई जाती हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ज्ञान पाया जाता हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यश पाया जाता हो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति पाई जाती हो, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा धन संपत्ति पाई जाती हो, और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा त्याग पाया जाता हो, उसी को हम भगवान कह सकते हैं। तो भगवान की ये परिभाषा श्रील वेद व्यास के पिता पराशर मुनि के द्वारा बतलाई गई कि हम किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान नहीं कह सकते हैं। जगत में हम देखते हैं, कोई धनवान है तो सुंदरवान नहीं है, कोई ज्ञानवान है तो त्यागवान नहीं है, कोई यशवान है तो ज्ञानवान नहीं है। तो कुछ ना कुछ कमी रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा किसी व्यक्ति के अंदर 2 या 3 या 4 गुण पाए जाएंगे। या तो धनवान होगा, ज्ञानवान भी हो सकता है, सुंदरवान भी हो सकता है, 2-4 गुण हो सकते हैं। लेकिन ये 6 के 6 गुण एक ही समय में एक साथ किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसीलिए इस जगत का कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है। यदि कोई अपने आप को भगवान कहता है तो उसके अंदर ये 6 गुण देखने चाहिए, है कि नहीं है। तो जिन वैदिक शास्त्रों ने श्री भगवान की परिभाषा बतलाई, उन्हीं वैदिक शास्त्रों ने यह भी बतलाया कि ये 6 गुण किस व्यक्ति में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा, एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि ये सारे गुण श्री कृष्ण में पाए जाते हैं। कृष्ण क्या है? सबसे ज़्यादा धनवान है, साक्षात लक्ष्मीपति हैं, है कि नहीं? सबसे ज़्यादा धनवान। कृष्ण सबसे ज़्यादा सुंदरवान हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन शास्त्रों में बतलाई गई। वेणुम कलंतमरविंद दलायताक्षम बर्हावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। वेणुम, जो बंसी वेणु बजाने में दक्ष हैं, जो त्रिभंग मुद्रा में खड़े रहते हैं, जो पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं, जो मस्तक पर मयूर पिच्छ धारण किए हुए हैं, जिनके मुखार बिंद पर मंद मंद हास्य खेलता रहता है, और जो वैजंती माला को पहने हुए हैं, 5 पुष्पों की माला को वैजंती माला कहा जाता है। और ऐसे श्याम सुंदर गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ऐसे श्याम सुंदर को मैं क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, इनका भजन करता हूँ। ब्रह्मा जी के वचन। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी क्या करने वाले हैं? पराजित करने वाले हैं। भगवान कृष्ण की सुंदरता इतनी असीम है कि करोड़ों करोड़ों कामदेव भी जो हैं उनके सामने एक कण के समान भी नहीं है, एक बूंद के समान भी नहीं है। ऐसी भगवान की सुंदरता है।
सबसे सुंदर भगवान और सबसे धनवान साक्षात लक्ष्मीपति हैं और सबसे ज्ञानवान, इतने बड़े ज्ञानवान है कि मात्र 45 मिनट में अर्जुन को भगवान ने इतना दिव्य भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। कितने बड़े ज्ञानी हैं। मात्र 45 मिनट का प्रवचन, और अर्जुन जो है 45 मिनट में भगवत गीता को समझ गए। तो इतने बड़े ज्ञानी हैं भगवान। और त्यागी वृंदावन जिनको प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय है, भगवान बोलते हैं क्या? ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब हय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, तुमी मोर जीवन निर्जीवन। ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब हय मोर प्राण सम। भगवान कृष्ण के वचन कि वृंदावन, गोवर्धन और वहाँ के जितने जन हैं वो सब मुझे मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। तारा मध्य गोपी गण साक्षात मोर जीवन, उसमें भी जो गोपियां हैं वो तो मेरा जीवन है। तुम ही मोर जीवन रे जीवन। राधिका जी को कृष्ण कहते हैं कि हे राधिके, तुम तो मेरा जीवन की भी जीवन हो। ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण सब हय मोर प्राणसम। जो भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं कि ब्रजवासी मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय हैं, गोपियाँ तो मेरा जीवन है और राधिका तो मेरा जीवन की भी जीवन है, ऐसे श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। तो अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय स्थान को सेकंड में त्याग दिया भगवान ने और मथुरा चले गए। तो ये भगवान का त्याग है, इसको बोलते हैं त्यागवान। भगवान श्री राम ने चुटकी में अयोध्या त्याग दिया और वन की ओर चल दिए। ये भगवान का त्याग है। क्या हम लोग त्याग सकते हैं? तो त्याग देखिए भगवान के अंदर कितना त्याग है, वैराग्यवान। वृंदावन को छोड़ दिया, मथुरा को भी त्याग दिया, द्वारका चल दिए, द्वारका को भी छोड़ दिया, हस्तिनापुर आ गए। तो भगवान इतने बड़े त्यागवान हैं। ये भगवान के अंदर गुण दिख रहे हैं। त्याग का गुण दिखता है, धन का गुण दिख रहा है, ज्ञान का गुण दिखता है और सुंदरता का गुण दिखता है। शक्तिमान भगवान सर्वश्रेष्ठ बलवान हैं। कंस जैसे असुर को मार दिया, राम जी ने रावण को मार दिया। तो भगवान के अंदर ये बल दिखता है, शक्ति दिखती है। तो इसीलिए ये सारे यशवान, भगवान की कीर्ति, कृष्ण का यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा, शिव इत्यादि भगवान की वंदना करते हैं। तो ये सारे गुण भगवान कृष्ण में दिखते हैं। इसीलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए कृष्ण क्या है? स्वयं भगवान है। उनको भगवान बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं भगवान है अपने आप में। इसीलिए जगत में जो भी कहता है कि मैं भगवान हूँ, उनको जूता मारना चाहिए। तो भगवान है तो ये गुण दिखाओ, तब तो भगवान माने। बूढ़े हो गए हैं, दांत दर्द कर रहा है और अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। भगवान तो हमेशा नवकिशोर 16 वर्ष के रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान की उम्र करीब करीब 80 साल से ऊपर हो गई, तब भी भगवान 16 वर्ष के युवक लग रहे हैं। भगवान का जो शरीर है वो सच्चिदानंदमय है, सतचित आनंदमय है, दिव्य है। उनका जो स्वरूप है वो हमेशा एक जैसा रहता है। 16 वर्ष से आगे भगवान जाते नहीं हैं, हमेशा 16 वर्ष के थे
और हमेशा 16 वर्ष के ही रहेंगे। तो ये भगवान की क्या है, भगवत्ता। ऐसे श्री भगवान इस भगवत गीता का उपदेश कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा। जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ बात कहता है तो उसको बड़े गंभीरता से सुनना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। उसकी बात की बहुत वैल्यू होती है। तो जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, श्याम सुंदर भगवान कृष्ण, उन्होंने भगवत गीता का प्रवचन किया है। तो उनका प्रवचन कैसा होगा, उसको सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। भगवत गीता का जो प्रवचन है, राज विद्या, समस्त विद्याओं का राजा है भगवत गीता, और परम गुह्य है, रहस्यमय है, पवित्रम, ये परम पवित्र है। तो भगवत गीता जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकते हैं।